उड़ीसा के पुरी में हर साल निकलने वाली भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का इंतजार अब खत्म हो गया है। इस बार यात्रा 27 जून यानी आज से शुरू हो रही है। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे और गुंडीचा मंदिर तक पहुंचेंगे। यहाँ ये 7 दिन तक रुकेंगे। श्रद्धालुओं की आस्था का ये पर्व केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, सेवा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होता है और रथ खींचता है, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और उसे पुनर्जन्म से मुक्ति भी मिल जाती है। यही नहीं, स्कंद पुराण में भी लिखा है कि जो व्यक्ति यात्रा में भगवान जगन्नाथ का कीर्तन करते हुए गुंडीचा मंदिर तक जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। अब आपको बताती है कि क्यों निकाली जाती है ये यात्रा। रथ यात्रा से जुड़े रीति रिवाज भी बड़े दिलचस्प है। यात्रा शुरू होने से पहले चेहरा पहरा नाम की एक रस्म होती है, जिसमें राजा खुद सोने के झाड़ू से रथ के रास्ते की सफाई करते हैं। ये परंपरा भगवान के प्रति सेवा और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ से नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। तभी भगवान जगन्नाथ ने बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ मौसी के घर जाने का फैसला लिया। बता दें कि गुंडीचा देवी को भगवान की मौसी माना जाता है और वो बहन भाई के साथ मिलकर 7 दिन के लिए गुंडीचा देवी के घर जाती है। इसलिए गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ गुंडीचा मंदिर में पूरे 7 दिन के लिए रुकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ क्यों बीमार पड़ जाते हैं। जेठ पूर्णिमा के स्नान के बाद 15 दिन के एकांतवास पर जाती है और इस दौरान भक्तों को दर्शन नहीं देती है। इन 15 दिनों में भगवान को काढ़ा पिलाकर और औषधियों का लेप लगाकर उनकी बीमारी को ठीक किया जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार भक्त माधव दास बहुत बीमार थे और बीमारी की हालत में उन्होंने भगवान जगन्नाथ से कहा कि आप तो जगत स्वामी हो, क्या आप मेरी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ऐसे में भगवान ने कहा कि ये पिछले जन्म के कर्म हैं जिन्हें तुम्हें भोगना है। अभी तुम्हारी बीमारी को 15 दिन और बचे हैं। ये सुनकर माधव दास रोने लगे और कहा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। भक्त की पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान ने 15 दिन की बची हुई बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद माधव दास तो ठीक हो गए, लेकिन भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार हो गए और तब से ही ये परंपरा चली आ रही है कि जेठ पूर्णिमा के स्नान के बाद भगवान 15 दिन के लिए बीमार होते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं और ठीक हो जाने के बाद यानी 15 दिन के बाद रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकलती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।